हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉली एकेडमी में। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल में रखिए, जिससे कि जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, यदि आप हमारे क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं तो पर डे आप दोपहर के 12 बजे हमारे चैनल पर आइए, आपको हमारी क्लास चलती हुई मिल जाएगी। ठीक दोस्तों, और हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों, अभी तक यदि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर कर लीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी आ जाएं और कंपटीशन में पढ़ाई करने का मज़ा ही कुछ अलग है। आइए देख ले रहे हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और दोस्तों आज देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन ही पॉलिटेक्निक 2013 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक दोस्तों, आइए देख ले रहे हैं हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया गैस होती है, यानी कि दोस्तों जो हमारी अमोनिया गैस होती है वह कैसी होती है हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रंगीन, क्या हमारी अमोनिया गैस रंगीन होती है। और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है भारी, क्या वह भारी होती है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पानी में अघुलनशील। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है रंगहीन। तो दोस्तों जो हमारी अमोनिया गैस होती है वह हमारी रंगहीन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम बात करें अमोनिया के सूत्र की, तो दोस्तों जो हमारा अमोनिया होता है उसका सूत्र होता है NH3। ठीक दोस्तों, ये हमारे अमोनिया का सूत्र होता है NH3 और अमोनिया हमारी गैस रंगहीन होती है। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह गैस जो लाल लिटमस को नीला कर देती है तथा जल में अत्यधिक विलेय है। यानी कि दोस्तों हमसे यह पूछा जा रहा है कि वह कौन सी गैस है जो लाल लिटमस को नीला कर देती है तथा जल में विलेय है। और देख लीजिए यह प्रश्न आपके पॉलिटेक्निक 2009 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए हम इसके ऑप्शन को देख ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि NH3 यानी कि अमोनिया। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि अमोनिया। ठीक दोस्तों, जो हमारी अमोनिया होती है वह लाल लिटमस को नीला कर देती है और जल में विलेय होती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी पॉलिटेक्निक 2009 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं। आइए देख ले रहे हैं हमारा प्रश्न क्या रहा है। हमारा प्रश्न कह रहा है कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से बनता है। यानी कि दोस्तों जो हमारा सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, यदि उसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करें तो हमारा क्या बनेगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। आइए हम इसके ऑप्शन को देख ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि Na2SO4। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि Na2SO3। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि Na2S। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमारा Na2SO3 प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं सरकारी कॉलेज पाना तो आपको होगा रेगुलर आना। ठीक दोस्तों, यह सब प्रश्न आप देख सकते हैं किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो आपके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, चलिए चल रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइए हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन धातु के साथ संयोग करके बनाती है। यानी कि दोस्तों जो हमारी नाइट्रोजन होती है वह धातु के साथ संयोग करके क्या बनाएगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्राइट। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी नाइट्राइड। और ऑप्शन नंबर डी साइनाइड। दोस्तों जो हमारी नाइट्रोजन होती है वह धातुओं से क्रिया करके नाइट्राइड बनाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यह आपको याद रखना होगा, जो हमारी नाइट्रोजन होती है वह धातु से क्रिया करके नाइट्राइड
नाइट्राइड बनाती है। ठीक दोस्तों, नाइट्राइड बनाती है, आपको याद रखना होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और दोस्तों देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2009 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए हम इसको देख ले रहे हैं कि हमारा कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड निम्न के साथ सफ़ेद धुआं देती है। यानी कि दोस्तों जो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, या जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड के सूत्र की बात करें तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा हमारा HCl। कि दोस्तों जो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड होती है यह किसके साथ सफ़ेद धुआं देती है, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से किसके साथ क्रिया करके वह सफ़ेद धुआं देगी। क्या ऑप्शन नंबर ए अमोनिया के साथ, या ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन के साथ, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन के साथ, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन के साथ। तो दोस्तों जो हमारी अमोनिया होती है वह नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके सफ़ेद यानी कि वाइट धुआं देती है। इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और देख लीजिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन भी पॉलिटेक्निक 2008 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से आंसू गैस है। यानी कि दोस्तों इन सब में से आंसू गैस के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए SO2, ऑप्शन नंबर बी H2S, ऑप्शन नंबर सी NH3, ऑप्शन नंबर डी HCl। दोस्तों जो हमारे प्रश्न है इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। इसमें यह हमसे कहा है कि इसमें आंसू गैस है या नहीं होना चाहिए। इसमें ऐसा होगा कि इन निम्न में से किसमें आंसू गैस बनाया जाता है, यानी कि किससे संयोग करके आंसू गैस बनाया जाता है। दोस्तों यह हमारा प्रश्न होना चाहिए, इससे थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप सुधार लीजिए। यदि हम इसके अब राइट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अमोनिया का प्रयोग करके आंसू गैस बनाया जाता है। ठीक दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन जो हमारा है वह कैसी गैस है, हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ना तो स्वयं जलती है और ना ही जलने में सहायक होती है। क्या हमारा जो होता है ऑक्सीजन गैस ऐसी होती है, या ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है स्वयं जलती है परंतु जलने में सहायक नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी कहा है स्वयं नहीं जलती परंतु जलने में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है स्वयं जलती है और जलने में सहायक भी होती है। तो दोस्तों जो हमारी ऑक्सीजन गैसें होती हैं वह स्वयं तो नहीं जलती बट जलने में सहायक होती हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वह स्वयं तो नहीं जलती परंतु जलने में सहायक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। और हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक खाद बनाने के लिए अमोनिया बनाई जाती है। यानी कि दोस्तों जो हमारी रासायनिक खाद बनाने के लिए अमोनिया कौन से विधि में बनाई जाती है, उसका इन 4 रिएक्शन दिया हुआ है। इन चारों में से आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, एक सेकेंड हम कलर चेंज कर ले रहे हैं जिससे आपको समझने में कोई परेशानी न हो। आइए हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि NH4Cl को बुझे चूने के साथ गर्म करके, या ऑप्शन नंबर बी N2 + H2 में विद्युत उत्पन्न करके, या ऑप्शन नंबर सी N2 + H2 को उच्च दाब व ताप पर उत्प्रेरक के साथ रखकर, या ऑप्शन नंबर डी HNO3 का अपचयन करके। ठीक दोस्तों, यदि हम इसके राइट आंसर की बात कर लें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी कि N2 व H2 को उच्च दाब व ताप पर उत्प्रेरक के साथ रखकर रासायनिक खाद बनाने के लिए अमोनिया बनाई जाती है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट के तौर पर आप लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न कई बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और हमसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन का नाम रखने वाले वैज्ञानिक का नाम है। यानी कि दोस्तों जो हमारा ऑक्सीजन है उसका कौन से वैज्ञानिक ने नाम रखा था। क्या ऑप्शन नंबर ए प्रिस्टले ने, या ऑप्शन नंबर बी सीले ने, ऑप्शन नंबर बी सीले ने, ऑप्शन नंबर सी बायल ने, ऑप्शन नंबर डी लेवोसिए ने। तो दोस्तों जो हमारा ऑक्सीजन है उसका लेवोसिए साहब ने नाम रखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा।
ठीक दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है, जो या हमारा ऑक्सीजन का सूत्र बात करें तो वह होता है O2। इसका नाम रखने वाले लेवोसिए साहब हैं, यानी कि लेवोसिए ने इस ऑक्सीजन का नाम रखा था। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा। चलिए देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया तथा ऑक्सीजन साथ साथ जलने पर उत्पन्न ज्वाला को रंग देती हैं। यानी कि दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है अमोनिया तथा ऑक्सीजन। यदि हम अमोनिया के सूत्र की बात करें तो जो हमारा अमोनिया होता है उसका सूत्र होता है NH3। ठीक दोस्तों, और हमारा अमोनिया का सूत्र हो जाएगा NH3, और जो हमारा ऑक्सीजन होता है इसका होता है O2। और हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों को यदि हम एक साथ जलाएं तो जो हमारी ज्वाला होगी वह कौन से प्रकार में ज्वाला जलेगी। तो दोस्तों, यदि आप अमोनिया और ऑक्सीजन को साथ साथ जलाएंगे तो जो हमारी ज्वाला जलेगी वह पीला ज्वाला जलेगी, यानी कि पीला रंग जलेगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। यानी कि अमोनिया और ऑक्सीजन साथ साथ जलने पर पीला ज्वाला उत्पन्न करती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया है। और दोस्तों आप देख लीजिए, यह प्रश्न पॉलिटेक्निक 2008 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन भी पॉलिटेक्निक 2008 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के व्यापारिक उत्पादन में उत्प्रेरक है। यानी कि दोस्तों जो हमारी हाइबर विधि से अमोनिया बनाई जाती है उसके अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है। क्या ऑप्शन नंबर ए PT यानी कि प्लेटिनम उत्प्रेरक कार्य करता है, या ऑप्शन नंबर बी निकिल यानी कि Ni उत्प्रेरक कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी Fe यानी कि फेरस उत्प्रेरक कार्य करता है, या ऑप्शन नंबर डी MO यानी कि मोलिब्डेनम उत्प्रेरक कार्य करता है। तो दोस्तों यदि हम बात करें जो हमारी हाइबर विधि से अमोनिया बनाई जाती है उसमें अगर आपको रिएक्शन याद होगा तो आप देखते होंगे वहाँ पर Fe और MO दोनों प्रयोग की जाती है। ठीक दोस्तों, आप आई थिंक्स आप केयर किए रहे होंगे, यदि नहीं किए हैं तो जान लीजिए। यदि आप उसमें जब बनाएंगे हाइबर विधि से अमोनिया तो उसमें Fe और MO दोनों प्रयोग की जाती है। बट यहाँ पर इसी में ही काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि उसमें तो दोनों प्रयोग होता है, बट इसमें से हमारा एक ऑप्शन चूज करने का दिया है तो कौन सा चूज करें, ऑप्शन सी लगाएं कि ऑप्शन डी लगाएं। तो दोस्तों आप जान लीजिए जो हमारा यह होता है फेरस। ठीक दोस्तों, यानी कि Fe जो हमारा फेरस होता है यह हमारा होता है उत्प्रेरक। इसमें उत्प्रेरक पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यदि उत्प्रेरक कहे तो आपको Fe पर टिक करके आना है। और जो हमारा यह O यानी कि यह मोलिब्डेनम है यह उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, यानी कि प्रमोटर। ठीक दोस्तों, अब आपको इन दोनों में अंतर समझ जाना चाहिए कि जो हमारा यह फेरस है यह हमारा होता है उत्प्रेरक, और जो यह मोलिब्डेनम है यह हमारा करता है उत्प्रेरक वर्धक यानी प्रमोटर का कार्य। तो इसका हमसे उत्प्रेरक पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया है। आइए, आपका अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, और आपका अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस जलती है। यानी कि दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है H2 यह किस ज्वाला के साथ जलती है, यह हमसे पूछा जा रहा है। और आप देख लीजिए जो हमारी हाइड्रोजन गैस ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पीली लौ से। क्या हाइड्रोजन पीली लौ के साथ जलती है, या ऑप्शन नंबर बी नीली लौ से, ऑप्शन नंबर सी हरी लौ से, और ऑप्शन नंबर डी नीली लाल लौ से। दोस्तों आप देख लीजिए यह प्रश्न पॉलिटेक्निक 2008 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आइए यदि हम इसके आंसर की बात करें जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है वह हमारी नीली लौ के साथ जलती है। ठीक दोस्तों, हमारी हाइड्रोजन गैस नीली लौ के साथ जलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। यदि हम यह बात करें कि आपको कैसे याद रहेगा तो एक सेकेंड रुकिए। हाइड्रोजन हम इसका एक ट्रिक आपको बता दे रहे हैं, तो आई थिंक्स अब यह आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। दोस्तों आप देख लीजिए जो एक सेकेंड हम पहले रंग चेंज कर लें जिससे आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। आइए देख लीजिए जो हमारा यह हाइड्रोजन है इसका लास्ट का अक्षर न है। ठीक दोस्तों,
इसका लास्ट का अक्षर न है, तो जो हमारी ज्वाला जलेगी वह स्टार्टिंग अक्षर देख लीजिए, इसमें भी न है, यानी कि इसका भी लास्ट का अक्षर न और इसका भी लास्ट का अक्षर न है, यानी कि नीली लौ के साथ जलेगी। ऐसे आपको ट्रिक याद रखना है। तो आई थिंक्स यह ट्रिक आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यार आप समझ लीजिए जो हमारी हाइड्रोजन है उसका लास्ट का अक्षर न है और जो हमारी ज्वाला जलेगी उसका भी स्टार्टिंग का अक्षर न होना चाहिए, यानी कि नीली। और ठीक दोस्तों, नीली लौ के साथ जलती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देख रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और आप देख लीजिए, यह प्रश्न पॉलिटेक्निक 2008 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका था। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया को निम्नलिखित में से किस पर गुजार कर हाइड्रोजन प्राप्त होती है। और दोस्तों देख लीजिए, यह हमारा प्रश्न भी पॉलिटेक्निक 2007 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका था। दोस्तों आप देख रहे हैं आज का हमारा हर एक प्रश्न किसी न किसी सन में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। आप समझ ही सकते हैं यह आपके लिए कितना वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं यदि आप चाहते हैं सरकारी कॉलेज पाना तो आपको होगा रेगुलर आना, क्योंकि दोस्तों हम वही पढ़ाते हैं जो आपको समझ में आए और एग्ज़ाम में आए, इधर उधर की बातें हम नहीं बताते। आइए हम देख ले रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है रक्त तप्त रजत, और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है रक्त तप्त सोडियम, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है दहकता कोयला, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है रक्त तप्त तांबा। ठीक दोस्तों, यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि रक्त तप्त सोडियम पर। ठीक दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा, यानी कि रक्त तप्त सोडियम पर अमोनिया को प्रवाहित करके हाइड्रोजन गैस प्राप्त की जाती है। चलिए देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि H2S को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि दोस्तों जो हमारा H2S है। आइए दोस्तों देख लीजिए, जो हमसे पूछा जा रहा है कि H2S को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त होता है, और आप देख लीजिए यह भी आपके 2007 के एग्जाम में पूछा जा चुका था। आइए हम इसके ऑप्शन को देख ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि H2SO4, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि CaCl2, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है P4O10, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कि KOH। ठीक दोस्तों, KOH। और आप जान लीजिए यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, कि यानी कि H2SO4। ठीक दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा, यानी कि H2S को शुष्क करने के लिए H2SO4 का उपयोग किया जाता है। बट दोस्तों आपको याद रखना होगा, यदि यहाँ पर दे दे सिर्फ यस हटा दे, यानी कि हमसे पूछ ले हाइड्रोजन। ठीक दोस्तों, यदि आपसे पूछ ले हाइड्रोजन को शुष्क करने के लिए H2SO4 का प्रयोग क्यों नहीं करते, तो आप जानते होंगे, यदि आप कल की क्लास देखे हैं तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन को शुष्क करने के लिए कि H2SO4 का प्रयोग क्यों नहीं करते। क्योंकि दोस्तों यदि आप नहीं देखे हैं तो आइए हम इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जो हमारा हाइड्रोजन होता है या अम्ल के उपस्थिति में जलने लगता है। ठीक दोस्तों, जो हमारा हाइड्रोजन होता है या अम्ल की उपस्थिति में जलने लगता है, इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग हाइड्रोजन को शुष्क करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। बट यदि हमसे पूछ लिया जाए कि H2S तो इसका सल्फ्यूरिक एसिड राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नौशादर को एक परख नली में गर्म करने पर परख नली के मुंह पर रखा लाल लिटमस कागज पहले नीला फिर लाल हो जाता है, क्योंकि। अब क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए देख ले रहे हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नौशादर की वाष्प क्षारीय भी है और अम्लीय भी है। ऑप्शन नंबर बी पहले अमोनिया फिर HCl निकलती है। ऑप्शन नंबर सी पहले Cl2 + NH3 यानी कि अमोनिया गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर डी पहले HCl फिर NH3 यानी कि अमोनिया निकलती है। दोस्तों यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा, यानी कि पहले अमोनिया फिर HCl गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जल में अमोनिया है, यानी कि दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है जो हमारा जल होता है उसमें अमोनिया हमारी कैसी होगी। ऑप्शन नंबर ए कम विलेय और ऑप्शन नंबर बी
अविलेय, ऑप्शन नंबर सी विलेय है, ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक विलेय है। तो दोस्तों जो हमारी अमोनिया गैस होती है वह हमारी जल में अत्यधिक विलेय होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि जो हमारी अमोनिया होती है वह हमारी जल में अत्यधिक विलेय होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और दोस्तों यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप एक लाइक एक शेयर का सपोर्ट जरूर कीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जल में अमोनिया गैस। दोस्तों यह हमारा प्रश्न रिपीट हुआ है, जल में अमोनिया गैस अभी हमने बताया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि अत्यधिक विलेय होती है। दोस्तों यह हमारा प्रश्न रिपीट हुआ है। चलिए देख ले रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब क्लोरीन अधिक मात्रा में हो तो अमोनिया से अभिक्रिया करने से बनता है। यानी कि दोस्तों जब क्लोरीन हमारी अधिकता यानी कि क्लोरीन के आधिक्य में अमोनिया से क्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है, या इन चारों में से कौन सा बनता है। क्या ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है N2 बनेगा, ऑप्शन नंबर सी NCl बनेगा, NCl3 बनेगा, सॉरी NCl3 बनेगा, ऑप्शन नंबर सी H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बनेगा, और ऑप्शन नंबर डी NCl बनेगा। दोस्तों यदि क्लोरीन के आधिक्य में अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो जो हमारा बनेगा वह NCl3 बनेगा। ठीक दोस्तों, NCl3 ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। चलिए देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों हम आज थोड़ा क्लास को स्पीड में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज हमको कहीं पर जाना है, इसलिए थोड़ा आप मैनेज कीजिए। देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है कि वायु को क्षारीय पाइरोगैलोल में प्रवाहित करने में अवशोषित होती है। ठीक दोस्तों, यह आप देख सकते हैं, यह प्रश्न आपके पॉलिटेक्निक 2007 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा प्रश्न और कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा प्रश्न आपको सिर्फ यहाँ हमारे चैनल पॉली एकेडमी और दूसरा एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसीलिए हम कहते हैं यदि आप चाहते हैं सरकारी कॉलेज पाना तो आपको होगा रेगुलर आना। चलिए दोस्त, यदि हम इसके ऑप्शन को देख लें, हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है N2 यानी कि नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है जलवाष्प, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ऑक्सीजन। तो दोस्तों यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि हमारी ऑक्सीजन अवशोषित हो जाती है। ठीक दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा। चलिए देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, पॉलिटेक्निक 2006 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आइए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय K2Cr2O7 में SO2 प्रवाहित करने से, यानी कि दोस्तों अम्लीय K2Cr2O7 में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए विलयन रंगहीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी SO2 अपचयित हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी हरे रंग का Cr2SO4 टेकेन्थाइज बनता है, और ऑप्शन नंबर डी विलयन लाल हो जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा जब आप अम्लीय K2Cr2O7 में SO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो आपका हरे रंग का Cr2SO4 टेकेन्थाइज बनता है। ठीक दोस्तों, यह हरे रंग का बनेगा Cr2SO4 टेकेन्थाइज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन व SO2 की विरंजन क्रिया में एक अंतर यह है कि, यानी कि दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से एक अंतर दिया हुआ है, उस अंतर को हमको चूज करना है। आइए देख ले रहे हैं इसका अंतर क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन रंगहीन होने के कारण विरंजन करती है, ऑप्शन नंबर बी SO2 रंगहीन होने के कारण विरंजन करती है, ऑप्शन नंबर सी SO2 अस्थायी रूप से विरंजन करती है, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन अस्थायी रूप से विरंजन करती है। दोस्तों यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा, यानी कि जो हमारी क्लोरीन होती है वह अस्थायी रूप से विरंजन का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आई थिंक से आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देख ले रहे हैं आज का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस बनाने की विधि।
यानी कि दोस्तों हमसे प्रयोगशाला में क्लोरीन बनाने की विधि का रिएक्शन पूछा जा रहा है। और ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, देख लीजिए, KMnO4 प्लस सांद्र HCl। ऑप्शन नंबर बी CaOCl2 प्लस सांद्र HCl। ऑप्शन नंबर सी HNO3 प्लस HCl। ऑप्शन नंबर डी AS2O3 प्लस HCl। दोस्तों यदि आप प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस बनाते हैं तो आपको KMnO4 प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आपको क्लास आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।